नमस्कार साथियों, जेईई मेन 2023 जनवरी अटेम्प्ट 24 जनवरी से प्रारंभ होना है और हमें उसमें भाग भी लेना है, सम्मिलित भी होना है और सफल भी होना है। सम्मिलित भी होना है और सफल भी होना है। और इस समय चूंकि समय बहुत कम है ना, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। मैं जानता हूं, मेरा अनुभव बताता है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन्हें हल करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, आप अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे, बेहतर रैंक प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि आपको महसूस होगा कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न तो मैं कर सकता हूं, ये प्रश्न तो मैं कर ही दूंगा। और आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि कौन से प्रश्न में कौन सी गलती मेरे से हो रही है, तो मुझे उस गलती को दोहराना नहीं है। जितने भी लोग चयनित नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, वो अपनी गलतियां दोहराते हैं। फिर से कह रहा हूं, गलतियां करना स्वाभाविक है। गलती आप भी करेंगे, गलती मैं भी करता हूं, पूरी दुनिया गलती करती है। जो कार्य करेगा ना, उससे तो गलती होगी होगी, जो कार्य करेगा उससे तो गलती होगी होगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उन भूलों को दूर कर लेना या उन गलतियों को दूर कर लेना सफलता का ये एकमात्र मार्ग है। इसलिए सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रारंभ कीजिए। मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं और ये प्रश्न 25 जुलाई 2022 के प्रश्न पत्र से है। 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। भौतिक विज्ञान विषय के सापेक्ष अच्छा प्रश्न पत्र था और उसका एक अच्छा प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है? प्रत्यावर्ती धारा विषय से है और आरएलसी श्रेणी परिपथ है, उसकी अनुनादी आवृत्ति के बारे में बात हो रही है। प्रश्न कहता है आरएलसी श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति में वृद्धि के लिए क्या करना है आपको? अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो मैंने उसका संकेत लिखा F सबस्क्रिप्ट R। ये अनुनादी आवृत्ति है, कुछ किताबों में इसे F0 कहा जाता है, ठीक है ना। और प्रश्न कह रहा है कि इस अनुनादी आवृत्ति में वृद्धि के लिए क्या करना होगा, ठीक है। और आपको 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कैसा नहीं है, ये इंटीजर टाइप नहीं है, ये आपके पास में जिसे कहते हैं ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन टाइप है आपके पास में। तो पहला ऑप्शन क्या है? विकल्प 1 कहता है स्रोत की आवृत्ति बढ़ानी होगी। विकल्प 2 कहता है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध प्रयुक्त करना होगा। ये लैंग्वेज बेस्ड है, ये भाषा आधारित उत्तर है, भाषा आधारित विकल्प है। और मैं आपको कह सकता हूं कि भाषा आधारित विकल्पों में हम फंस जाते हैं क्योंकि हम भाषा का सम्मान नहीं करते, आदत पड़ जाती है आपकी। ये कटु सत्य है। अरे, एक शिक्षक होने के नाते आपको बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि सत्य बोलूं, आपको किसी मुगालते में ना रखूं। तो चूंकि हम भाषा की, जिसे कहते हैं कि इज्जत नहीं करते हैं, तो हम भाषा से अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं। और ये प्रश्न कैसा है? भाषा आधारित है। पहला क्या कहता है? स्रोत की आवृत्ति बढ़ानी होगी, ठीक है। दूसरा कहता है विकल्प में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध प्रयुक्त करना होगा, ठीक है। तीसरी विकल्प में कहता है संधारित्र के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त संधारित्र प्रयुक्त करना होगा। और चौथा विकल्प मैंने बदला है जानबूझ के। जो वास्तविक प्रश्न था, जो 25 जुलाई की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, उसका चौथा विकल्प जानबूझ के मैंने बदला है। उसके पीछे कारण ये है कि मैं आपको और बेहतर देना चाहता हूं कि कहीं कोई गलती की संभावना हो ना, किसी भी तरह की कोई त्रुटि की संभावना हो तो वो समाप्त हो जाए। तो मैंने यहाँ संधारित्र के समांतर क्रम में एक अतिरिक्त संधारित्र जोड़ने का विकल्प नया बना के दिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और अब प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। ये तो आप समझ ही गए कि भाषा को समझना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, बहुत आसान सी चीज मैंने आपसे कही, आरएलसी श्रेणी परिपथ है। पहले एक बार बना देता हूं यार। तो ये R, ये आपके पास में प्रेरकत्व है L, और ये आपके पास में संधारित्र है। यहाँ लिखा L, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा R। आपके और मेरे पास समय कम है, इसलिए जितना ज्यादा हो जाए सीखते चलिए। और ये तो आपके परिपथ के 2 टर्मिनल हैं जो आप देख रहे हैं, और इसे मैंने एक स्रोत से जोड़ दिया है। और ये स्रोत है आपका, कौन सा स्रोत है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है,
ठीक है। और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता आरएमएस मान, फिर कह रहा हूं इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता का आरएमएस मान V है और इसकी आवृत्ति कितनी है, F है। और ये यहां एक कुंजी है, ठीक है, ये कुंजी के है, ये मैंने आपके सामने, ये स्रोत है। पहला विकल्प कहता है स्रोत की आवृत्ति बढ़ानी होगी। अब ये सूत्र आधारित प्रश्न है, भाषा आधारित प्रश्न है, चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखा, और अनुनादी आवृत्ति जिसे आप FR, R किसके लिए है, अनुनादी आवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो R यहां आया है रेजोनेंट से, रेजोनेंट से R आया है। आप F0 भी कह सकते हैं, और उसका सूत्र और कुछ नहीं है, 1/2 पाई रूट LC है। अच्छा पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए। तो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र कहता है 1/2 पाई रूट LC, और अनुनादी आवृत्ति किसके लिए, तो आपने कहा RLC श्रेणी परिपथ के लिए। पहला काम, RLC श्रेणी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति आपने उठा के कहा FR या F0 1/2 पाई रूट LC। अब विद्यार्थी कहता है निर्भरता किस पर है, L पर भी है, C पर भी है, या कहें तो L और C के गुणनफल पर है। तो निर्णय अच्छे लेने हैं। सबसे पहले विद्यार्थी ने कहा सर यहां निर्भरता R पर नहीं है, तो मैंने सबसे पहले इसे हटाया। लेकिन इन दोनों को नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि निर्भरता C पर है, क्योंकि निर्भरता C पर है। और आपने यहां से इस स्रोत की आवृत्ति पर भी कोई निर्भरता नहीं है, इसलिए यह विकल्प भी आपने हटा दिया। इन दोनों में से तो कोई उत्तर हो नहीं सकता किसी भी हाल में। अब क्या उद्देश्य है ये समझिए। आपको अनुनादी आवृत्ति में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो आपने कहा अनुनादी आवृत्ति में वृद्धि करनी है, और मेरे पास जो दो संभावित विकल्प हैं उनमें सिर्फ संधारित्र है। तो मैंने L के बारे में भी सोचना समाप्त किया। वृद्धि करनी है तो मैं C के मान में कमी कर दूंगा। तो यदि C के मान में कमी हो जाए तो अनुनादी आवृत्ति के मान में वृद्धि हो जाएगी। सीधा सीधा विषय पर आ गया। L पर, क्योंकि यहां L विकल्प में ही नहीं है, प्रेरकत्व विकल्प में ही नहीं है, तो मैं उस पर विचार भी क्यों करूं। तो सिर्फ यहां C विकल्प में है, तो मैंने कहा यदि मैं C को कम कर देता हूं तो अनुनादी आवृत्ति में वृद्धि हो जाएगी। और C को कम करने का तरीका क्या है, यदि C के समांतर क्रम में कुछ जोड़ोगे, मैं जोड़ के बता देता हूं ना यार आपको। C के समांतर क्रम में यदि मैंने कोई संधारित्र जोड़ा, तो आप मुझे सीधा सीधा कहेंगे कि सर जब समांतर क्रम का सूत्र होता है तो C इज इक्वल्स टू, C तुल्य, या लिखते ना आप समांतर क्रम में, C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। और अच्छे बच्चे हैं यार, सबको पता है समांतर क्रम में यदि कोई संधारित्र जोड़ोगे तो तुल्य धारिता बढ़ जाएगी, C बढ़ जाएगा समांतर क्रम में जोड़ने पर। और यदि तुम C को बढ़ाओगे तो अनुनादी आवृत्ति के मान में कमी आएगी। तो मुझे C बढ़ाना नहीं है, मुझे तो C कम करना है। तो C को कम करने का सीधा तरीका है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में एक और संधारित्र जोड़ दीजिए। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम में मैं एक अतिरिक्त संधारित्र जोड़ूंगा, तो सूत्र कौन सा लगेगा, 1/C इक्वलेंट वाला इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। और आप मुझे जवाब दोगे कि इस समय C के मान में, तुल्य धारिता के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तुल्य धारिता के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, एक अतिरिक्त संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिरोध और संधारित्र यहां दोनों विपरीत प्रकार के सूत्र हैं। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन संधारित्र के श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ोगे तो तुल्य धारिता कम हो जाती है। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम में मैंने संधारित्र को जोड़ा एक अतिरिक्त को, तो धारिता में कमी आएगी, और धारिता में कमी आएगी तो आपकी अनुनादी आवृत्ति में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात मुझे C को कम करने के लिए संधारित्र के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त संधारित्र जोड़ना होगा, और आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। और आपको सीधे सीधे 4 अंक मिलेंगे यार। तो मुझे यहां से अंक लेकर जाना है। आपने संधारित्र के बारे में पढ़ा, निश्चित बात है। आपने यहाँ पे प्रेरकत्व को भी सीखा,
ठीक है, आपने यह अनुनादी आवृत्ति को भी सीखा, अनुनादी आवृत्ति की निर्भरता को सीख गए। ये स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये प्रतिरोध पर भी निर्भर नहीं करती है, एल और सी के गुणनफल पर निर्भर करती है। और आपका विकल्प क्या है? आपका विकल्प जो ठीक है वो 3 है। प्रश्न कर लिया ना आपने, सीख गए ना आप? हाँ, सीखते रहिए, ये सीखने का ही समय है। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इस समय आप जिसे कहते हैं प्रण लीजिए। दोबारा कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रण लीजिए। मोशन के YouTube चैनल पर कई सारी चीजें उपलब्ध हैं, मोशन का जो लर्निंग ऐप है उस पर भी कई सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप एक बार मोशन के लर्निंग ऐप पर जाइए तो सही, आप एक बार मोशन के हिंदी मीडियम चैनल पर जाइए तो सही, आपको कई विकल्प मिलेंगे जो आपकी बेहतरी के लिए तैयार किए गए हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं मोशन है तो भरोसा है। धन्यवाद, शुक्रिया।